हाय मोनी दीदी। हाय वर्षा दीदी, वर्षा दाई। हाय हेलो सभी को। चलो फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाइए। पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है। ठीक है, पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से सनस्क्रीन लगाती हूँ। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगी, प्राइस बताऊंगी और ये भी बता दूंगी फटाफट से जाके ले लिए क्योंकि बहुत भारी डिस्काउंट में मिल रहा है ना। तो फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है। पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वांग है, जिनको भी बहुत सारे सनस्क्रीन बताने वाली और सारे डिस्काउंट में है। ठीक है, तो फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिले हैं आज, तो आप भी जाकर के फटाफट से परचेस कर लीजिए ताकि आपको भी डिस्काउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, हाय दीपिका दी। फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे सनस्क्रीन के लिए, तो मैं आज आपको बताऊंगी कौन सा सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ और कितने का आता है, कितने डिस्काउंट। ऐसा क्यों हो गया भाई? चलो फटाफट से ज्वाइनिंग हो जाओ। हाय हेलो सभी को। जिसको भी यहाँ पर काला है, नोज पे काला है, फोरहेड पे काला है, अपर लिप पे काला है, जिसको भी पिगमेंटेशन है, वांग है, झाइयाँ हैं, वो लोग फटाफट से लाइव को ज्वाइनिंग कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए। ठीक है, और फॉलो भी कर लीजिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए सभी। पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है अपना ये। गाड़ी के ऊपर पूरे बाल उलझ गए आज। बाल सब उलझ गया गाड़ी के ऊपर। फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है। जिनको भी पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वांग है, पिंपल्स है, काले दाग धब्बे हैं, स्किन टैन हो गई है, तो सभी लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। चलो, जिनके भी हाथ पैर काले हो गए हैं वो लोग भी ज्वाइनिंग कर लीजिए। सभी स्किन से रिलेटेड लाइव है। यहाँ पर सारी अच्छी चीज़ें बताई जाती है जो कि इफेक्टिव होती है। फटाफट लाइव को ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक है। जिनको भी झाइयाँ हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, गर्म पानी पीना है। सुबह में गर्म पानी पियेंगे। ठीक है, 1 कप से स्टार्ट करना है। 1 कप, फिर 1 गिलास करना है, उसके बाद फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, ऐसे करना है। उसके बाद में आपको पानी के अंदर क्या क्या डाल के पीना है, अगर आपके पास नींबू की कुछ बूंदे हैं तो वो मतलब नींबू है तो वो डाल के पी लीजिए। उसके बाद अभी नींबू भी बहुत महंगे हो गए। हाय सोनिया दीदी। हाय साक्षी दीदी। क्या सभी को हाय हेलो। फटाफट से ज्वाइनिंग कर लीजिए। ठीक है, नींबू, आंवले का जूस, उसके बाद मैंने कहा था शहद, और सबसे बेस्ट रहेगा एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप पी सकते हो, लेकिन पिगमेंटेशन है तो एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा फायदा करता है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर ला करके पी सकते हो। वरना फिर आपके पास जब तक मतलब आप सारी चीज़ें खरीदने तक स्टार्ट कर दीजिए गर्म पानी पीना, उसके अंदर नींबू की कुछ बूंदे डाल के पीजिए। जब तक आपका एप्पल साइडर विनेगर आएगा तब तक आप शहद डालो, नींबू की बूंदे डालो, या फिर आप आंवले का जूस हो तो आंवले का जूस डालो, या फिर आप काढ़ा बना करके पी लो। जो कि आपके जो ग्रीन पत्ती रहती है, तुलसी की पत्ती हो या कोई भी जो ग्रीन पत्ती होती है जो अपन खाते हैं, तो मैंने वो काढ़ा भी बना करके बताया। थोड़ा सा 2 लौंग, इलायची, ये सब करके।
हाय रश्मि दीदी, वेलकम वेलकम सभी को, हाय हेलो सभी को। जिसको भी पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन से रिलेटेड लाइव है तो ज्वाइनिंग कर लो। जो आज मैं बताने वाली हूँ सनस्क्रीन, बहुत सारे सनस्क्रीन है और इतने अच्छे डिस्काउंट पे मिले हैं, तो सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप खरीद के ला करके रख दो। ठीक है, तो गर्म पानी आपको लेना है, ये बता दिया मैंने। एप्पल साइडर विनेगर के साथ लेना है, ये भी बता दिया मैंने। एक फ्रूट डेली खाना है, कटोरा भर के सलाद सुबह में और शाम को खाना है। ड्राई फ्रूट्स मिट्टी भर के खाना है। जो मैंने शीट्स बताई थी, पंपकिन शीट, चिया शीट्स, फ्लैग शीट और सनफ्लावर शीट्स, ये 4 शीट्स तो आपको पक्का खानी ही खानी है। अगर आप इसके अंदर और भी कुछ डाल सकते हो तो वो भी डालिए। लोटस की है मेरे पास सनस्क्रीन, जी हाँ, मैं लोटस की भी लेके आई हूँ, बट देखो मैं पॉन्ड्स की लगाती थी, ऐसे कट कर करके लगाई है। मेरे पास मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने ऐसी पॉन्ड्स की कट कर करके लगाई है। पॉन्ड्स की 55 है ये, ठीक है। और लेक्मे की लगाती हूँ मैं, तो ये लेक्मे की 30 है सॉरी, ये लेक्मे की 30 है। अब ये मेरी खत्म हो चुकी है। अभी मैं इसी को निचोड़ निचोड़ के, इंडियन मॉम की तरह निचोड़ निचोड़ के लगा रही थी मैं इसको, ठीक है। आज अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये देखिए, ये है मेरी पॉन्ड्स की, ये मुझे बहुत पसंद है। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने इसको लगाई, देखो आप एक बार सुन लीजिए, इसको जब आप लगाओगे ना फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसा लगेगा व्हाइट कास्ट छोड़ रही है, बट आपको जब लगाते हुए 8-10 दिन हो जाएगा तो आपको इसका आदत हो जाएगा। वो व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती, इतना अच्छा स्किन कर देती है ना, 5 मिनट के बाद लगाने के बाद बहुत अच्छा स्किन कर देती है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। और इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है ना, एकदम है ना, 200 रुपीज ऑफ है। डीमार्ट में जा करके ले लो, और 2028 तक चलने वाली है। ऐसा भी नहीं कि एक्सपायरी डेट जल्दी होने वाली है, ठीक है। 2028 तक चलने वाली है। और इसके ऊपर लिखा है 574 रुपीज, और ये मेरे को मिली है 200 रुपये कम होकर के, मतलब 574 रुपीज में से 200 कम करेंगे तो 374 रुपीज की ये मुझे मिली है। सोचो, अगर मैं मेडिकल से लेती तो मेडिकल वाला उतना ही लेता, अगर मैं ऑनलाइन भी मंगाती तो ऑनलाइन में मुझे नायका पे भी मिलती, तो इतना डिस्काउंट तो मुझे नहीं देता नायका वाला भी, ठीक है। तो मैं आज डीमार्ट गई थी, तो डीमार्ट में मुझे मिली, मैं इतनी खुश हो गई। मैं 2 ले रही थी, बट मैंने कहा नहीं यार, 2 नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम चलती है, बहुत टाइम चलती है। ये मुझे नीनी करते करते 2 महीने चली है। पहले भी यही वाला डब्बा था, ये देखिए, इतना ही बड़ा पैकेट था पहले वाला भी, ठीक है, इतना ही बड़ा पैकेट था। तो ये मुझे 2 महीने आराम से चल जाती, जबकि मैं दिन में 3 बार लगाती हूँ और बहुत लगाती हूँ, ठीक है। तो आप ये वाला सनस्क्रीन ले सकते हैं। 55 है, नियासिनामाइड है इसके अंदर, और 55 SPF है, ठीक है। और सन प्रोटेक्शन का काम करेगा, ब्राइटनिंग का काम करेगा, और एकदम लाइट वेट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है क्रीमी स्ट्रक्चर है, ये देखिए। हाँ, इसकी हाइट मैंने कम कर दी कट करके, लेकिन मैंने बताया ना निकाल के, देखो इतना हाइट था बराबर, और ये भी इतना ही है, ठीक है, अभी बराबर है ना, कट करके। क्या करूँ, मुझे इतना पसंद था, और मेरे पास पॉन्ड्स का था, ये वाला था, क्या बोलते हैं, लेक्मे का, बट मैंने लेक्मे का यूज़ नहीं किया तो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन अभी मुझे लेक्मे का भी पसंद आने लगा है, क्योंकि ये भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। हाय सारा दीदी, ये देखिए, ये जो मैंने लिया है ये पॉन्ड्स का लिया है, ठीक है। ये पॉन्ड्स का मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है ये, ठीक है। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। पहले मुझे ऐसा लगता है व्हाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि व्हाइट कास्ट छोड़ता है, पूरा ऑब्जर्व हो जाता है अपने इसमें। ये देखिए, डिफरेंट देख लीजिए, डिफरेंट देख रहे हैं आप। पहले मुझे नहीं पसंद आ रहा था, मुझे लगा बहुत वाइट 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 लगता है, लेकिन जब अपन उसको अच्छे से लगा लेते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो ऑब्जर्व हो जाता है। देखो, आपको वाइट बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है क्या कि पाउडर लगा करके रखा है मैंने हाथ पे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे तो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो डीमार्ट में भागो, और इतना डिस्काउंट लगाया ना डीमार्ट में, बाप रे, खतरनाक डिस्काउंट है। तो ये था 574 रुपीज़ का, और ये मुझे मिला है 200 रुपीज़ डिस्काउंट में, मतलब 374 रुपीज़ में मिला है, और 2028 में इसका एक्सपायरी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे पसंद था, तो ये मैंने ले लिया। सेकंड थिंग है कि मैंने लेक्मे का लिया था, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया था कि लेक्मे का ले दीदी, लेक्मे का बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके देखती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, छोटा ही ट्यूब पर से परचेज किया था। मैंने कहा पहले देख तो लूँ, लेकिन देखो अभी क्या हुआ ना, ये SPF 50 आया, मैं एक SPF 30 ली थी, और अभी मेरे हाथ में अचानक से SPF 50 आ गई है। देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में 50 लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हो गया है। और इसका प्राइस था 395 और पुराने वाले का था 295। देखो थोड़े से में कितना डिफरेंट आता है। ये 30 SPF है और ये 50 SPF है। तो ये 30 वाला 295 का और ये 395 का है। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिला है। इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला है। आई थिंक ये इसके ऊपर 100 रुपीज़ कुछ समथिंग का डिस्काउंट था। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको ये भी अब इस हाथ पे ये वाला लगा करके बताती हूँ। और देखो ये मैं कैसे लगाती हूँ पता है क्या, मैं नहीं वेस्टेज करती यार, मैं बहुत पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल वेस्टेज करना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। देखो इस तरीके से लगाती हूँ मैं। आया ना, ये इस तरीके से दबा दबा के लगाती हूँ। ठीक है, अभी ये वाला इस हाथ पे लगाते हैं। देखो बहुत अच्छा है, देखो। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे, मुझे दोनों ही पसंद आए। बस इतना है कि आप है ना, कहते हैं ना किसी को देख के जज मत करो कि वो क्या है, उसी तरीके से आप इनको देख के जज मत करो कि ये कैसा है। 1-2 दिन लगाओ, इसका एक्सपीरियंस लो, उसको लगाओ अच्छे से, उसके बाद जज करो कि दोनों में से कौन सा आता है। मुझे दोनों पसंद आए तो मैं दोनों लेकर के आ गई हूँ। ठीक है, ये दोनों लेकर के आ गई हूँ। और ये 2 मेरे जो पहले के खाली ट्यूब थे वो। और सच बोलूँ मैं है ना संस्क्रीन नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था अरे चिपचिपा लगता है, फिर उसके ऊपर पाउडर लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, चिपक जाएगा पाउडर, फिर उसके ऊपर क्रीम कौन सा लगाएंगे, और क्रीम कैसे लगाऊंगी मैं। अगर सनस्क्रीन लगा लिया उसके बाद में मैं क्रीम लगाऊंगी तो सनस्क्रीन तो सारा साफ हो जाएगा या फिर वो क्रीम के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये सोच के मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। लेकिन अभी कम से कम कितना 2 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं सनस्क्रीन 2 साल तो हो ही गया होगा मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और जब से मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ तब से मुझे यहाँ पर जलन बंद हो गई है। नहीं तो मुझे बहुत जलता था, पिगमेंटेशन था तभी भी यहाँ पर बहुत जलता था, मैं धूप में नहीं निकल पाती थी। और अभी पिगमेंटेशन नहीं मतलब कम हो गया था मेरा, तो भी मुझे यहाँ पर बहुत जलता था। मेरी पिगमेंटेशन दीदी मेरी बहुत जल्दी, फर्स्ट में मैंने आपको कहा ना, मैंने सिर्फ सलाद खाना स्टार्ट किया था कटोरा भर के, मैं बहुत ज़्यादा मैंने फिर सिर्फ सलाद खाना स्टार्ट किया था 10 दिन, तो ही मेरी पिगमेंटेशन बहुत कम हो गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते मेरे को तो भी लगा था 3 महीना तो लगा था मुझे, पूरा स्किन क्लियर होने में 3 महीना लगा था मुझे। ठीक है, अच्छा मैं लोटस का भी लेकर के आई हूँ। सोनिया दीदी शायद आपके पास ये वाला है क्या, तो प्लीज़ मुझे यस लिखिए। SPF 50 UV सनस्क्रीन है, मैट जेल है, तो ये जेल टाइप में आएगा, मैट आएगा। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने वहाँ पर जेल पढ़ा नहीं था, नहीं तो मैं नहीं लेकर के आती, क्योंकि मुझे जेल वाले यही है ना आपके पास। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया दी मुझे जेल वाला बहुत कम पसंद आता है, क्योंकि मैंने एक और लिया था डर्मा का, वो भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये है ना लोटस का है, SPF 50 है, UV सनस्क्रीन मैट जेल है लेकिन मैट है। हाँ, तो 50 UV वाला, हाँ जी वही लिया है मैंने भी 50 UV वाला। अब देखो इसको लगाते हैं अपन इधर की तरफ। तो ये है ना, देखो सोनिया दीदी आप है ना एक बार है ना ये वाला पॉन्ड्स का लेकर के देखो और लेकमे का लेकर देखो। पता है इसको लगाने से क्या होता है ना, ये जो जेल टाइप है इसको लगाने से क्या हो रहा है ना, मैंने देखा ऐसा वजन टाइप लगता है, हेवी लगता है। अभी जैसे मैं लगा रही हूँ ना तो हेवी और चिपचिप लग रहा है, देखो हेवी और चिपचिप। लेकिन ये जो आप पॉन्ड्स का और लेकमे का लगाओगे ना वो इस तरीके से नहीं लगेगा, एक बार यूज़ करके देखो आप। लोटस बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं ये नहीं बोलती, अगर आप इसका नॉर्मली फ्रूट का फेशियल भी करते हो ना तो 1 नंबर रिजल्ट आता है, 1 नंबर। और हाँ सबसे बड़ी बात मैं है ना लोटस का गोल्ड का फेशियल भी लेकर के आई हूँ। एक्चुअली गोल्ड का फेशियल नहीं यूज़ करना चाहिए फेयर स्किन वालों को, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले पार्लर भी था, बहुत काफ़ी टाइम तक पार्लर था। फिर मेरी बेटी हो गई, तो फिर बेटी होने के बाद मैंने किसी को चलाने के लिए दे दिया, फिर किसी को चलाने के लिए दे दिया थोड़े दिन तक। तो फिर मैं सोचा मैं खुद चलाने के लिए जाऊंगी, बट मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन आ गया, तो फिर मेरे को बंद करना पड़ा, और बंद करके फिर मेरे को उसी लेडीज़ को देना पड़ा कि आप ही चला लीजिए। तो इस वजह से फिर मुझे पार्लर क्लोज़ करना पड़ा मेरा। तो मैं आपको उसी तरीके से बता सकती हूँ कि क्या होता है ना, जो गोरी लेडीज़ रहती है ना उन लोगों को डायमंड कराएंगे तो भी चलेगा, गोल्ड का कराएंगे फेशियल तो भी चलेगा, अगर वो फ्रूट का कराते हैं तो भी चलेगा, प्लेटिनियम कराते तो भी चलेगा। मतलब फेयर स्किन वाले कुछ भी करा सकते हैं। जिस तरीके से फेयर स्किन वाले कोई सा भी कपड़ा पहनते हैं तो कलर का तो अच्छा लगता है, उसी तरीके से वो कोई सा भी फेशियल कराते हैं तो बहुत अच्छे से उनको सूटता है। बट जिनकी सावली स्किन है उन लोगों को डायमंड का, सिल्वर का, पर्ल का, ये सारे फेशियल कराने चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना गोल्डन येलो होता है। ठीक है, तो जब अपन उसको फेशियल जब करवाते हैं ना तो उसका येलोइश ग्लो आता है। बट लेडीज़ों को क्या लगता है पता है, गोल्ड मतलब
जो सोना अपन खरीदने जाते हैं उस तरीके का गोल्ड का ग्लो आएगा। तो सब लोगों के बस एक ही, गोल्ड कर दो, गोल्ड कर दो, गोल्ड कर दो। लेकिन मैं तो स्पेशली उनको समझाती थी कि देखिए अगर आप का कलर थोड़ा सा भी डाउन है ना तो आप गोल्ड मत करें, क्योंकि आप खुद ही सोचो ब्लैक के ऊपर जब येलो फ्लैश पड़ता है ना तो और ज्यादा ब्लैक लगने लगता है। O+3 ना, हाँ मस्त है, एक नंबर है। O+3 का एक नंबर है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है और उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है ना। O+3 बहुत अच्छा है। तो लेकिन सामने वाले के ऊपर डिपेंड है सोनिया दीदी कि वो करता कैसे है, ठीक है, वो करता कैसे। मेरा तो है ना, पता है आपको, मेरा इतना कम रेंज था ना, मैं 150 में क्लीन अप करती थी, लेकिन इतना लेडीज़ों को इतना अच्छे से करके देती थी, टाइम भी उतना देती, प्लस बैक मसाज भी देती थी, फ्रंट भी देती थी, और इतने अच्छे से करके देती थी ना कि लेडीज़ें खुश होकर के जाती थी। तो 150 में, मतलब 150 जब कर लेती थी तो ओनली फेस कर 150 में बहुत पहले बैक फ्रंट सब करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने उसका 250 किया, फिर 250 में फ्रंट बैक सब 1500 का किया उसने। सोनिया दीदी आप जॉब करते हो क्या? सोनिया दीदी मैं तो जॉब करने के बाद भी इतना नहीं खर्च करती हूँ एक्चुअली, अपनी स्किन के ऊपर करो खर्च, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1500 के हिसाब से उन्होंने किया है तो ठीक है, लेकिन इतना तो खैर नहीं लेना चाहिए ना। या फिर हाई फाई पार्लर होगा ना तो वो लोग लेते होंगे, मैं तो नहीं लेती हूँ इतने। हाय वीना दीदी, ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा, आप अफोर्ड करते, मतलब देखो मुझे क्या लगता है ना कि पता नहीं, अपने अपनी सोच रहती है ना, ठीक है। 1500 रुपये, अभी महंगाई भी बढ़ गई ना सोनिया दीदी, तो सब प्रोडक्ट भी महंगे हो गए होंगे, ठीक है। तो मुझे हो गया है कम से, मेरी बेटी अभी 5 साल की, तो मुझे 5 साल हो गया पार्लर बंद करे को। मैं घर में मेकअप के ऑर्डर वगैरह अभी भी अगर ब्राइडल वगैरह होता है तो मैं ले लेती हूँ, बट ये फेशियल वगैरह मैंने बहुत, मतलब हो गया काफ़ी टाइम मैंने बंद करके। नहीं तो पहले मैं घर पे लेती थी, मैं भी जाती थी, मेरे जो कस्टमर मुझे बुलाते थे तो मैं भी जाती थी, ठीक है, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिया। तो देखो जिनको भी पिगमेंटेशन है उन लोगों को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने खुद ने, मतलब मेरी खुद की बेवकूफ़ी थी कि जो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी। मैं सब कुछ ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। लेकिन यही बात मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं गर्म पानी पीती थी और सलाद खाती थी, गर्म पानी पीती थी सलाद खाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने वो शीट्स 4 शीट्स ले स्टार्ट की खाना, वो भी मुझे खाना अच्छी लगती थी, अभी बहुत अच्छी लगती है, मैं कैसे भी खा रही थी, लेकिन पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं इतना सोचती थी कि अरे यार मैं क्या खा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे शीट्स लेना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा मुट्ठी भर के बादाम काजू वगैरह खाना स्टार्ट किया, फिर ऐसे धीरे 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 मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। फिर मैंने धीरे से ओमेगा 3 भी ली, पहले मुझे लगता था मैं गोलियां खाऊंगी तो मुझे कुछ होगा क्या, कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए, मैं हेल्दी ना हो जाऊँ, कुछ ज़्यादा ही मोटी ना हो जाऊँ, कुछ और ना हो जाए बीमारी वगैरह, क्योंकि डॉक्टर को बिना बता के ले रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ स्टार्ट किया और सब कुछ अच्छे से हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। ना मोटे होते हो ना पतले होते हो, वो सब आपके खाने के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खा रहे हो, कितने टाइम तक खा रहे हो, कितना ज़्यादा खा रहे हो, कितना कम खा रहे हो, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन विटामिन लेने से कुछ भी नहीं होता है, बस इतना है कि आपका शरीर हेल्दी रहता है, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपके बाल हेल्दी रहेंगे, ठीक है। सभी को हाय हेलो, जो भी न्यू मेंबर्स जुड़ रहे हैं पेज को, मेरे जो यूट्यूब का चैनल है हर्षा नेचर ब्यूटी, उसको भी फॉलो कर लीजिए, और जो मेरा यहाँ पर चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए। आज मैंने एक टैबलेट ली, डर निकल गया, नहीं कुछ भी नहीं होगा सोनिया दीदी, आप लेके देखो, ओमेगा 3 मल्टीविटामिन और चुएबल विटामिन सी का गोली, ठीक है। मेरे को अभी भी नहीं, मतलब जो मेरे पैकेट्स के ढेर है ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे मिल ही नहीं रहा। एक्चुअली मेरे घर का कलर हुआ था अभी, तो उस चक्कर में सब चीज़ें मेरी पता नहीं कहाँ रख दी, ठीक है। मैं इसका फेशियल भी जब करूँगी ना तो आप लोगों को बताऊँगी। अब इसमें क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ क्या है, कैसे करना है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। बस इतना कि मसाजिंग अच्छे से होनी चाहिए, जो प्रॉपर स्टेप्स है वो अगर आप अच्छे से देते हो तो ग्लो बहुत अच्छे से आता है। अगर सामने वाला अगर आपको नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है कि अरे यार मुझे क्या 1 घंटा 40 मिनट करके देना है और पैसा लेना है, तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मेरे तो सारे कस्टमर इतने खुश हैं ना, अभी भी मुझे बोलते हैं हर्षाली आ जाना, हर्षाली आ जाना, लेकिन सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है ना। कितना डीमार्ट वालों ने कितना पैक करके रखा है सच में ना। एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल कुछ चीज़ें ना नकली भी आने लगी है। जैसे पार्लर वालों के यहाँ पर लेने के लिए जाओ ना, पार्लर की शॉप से, तो सैलून इतना कुछ कोई भी सस्ता देता है तो फिर ऐसा लगता है कहीं नकली तो नहीं दे रहा है, ऐसा भी होता है।
ठीक है। विटामिन सी की गोलियां खाओ, ओमेगा 3 की गोली खाओ, और मल्टीविटामिन की गोलियां खाओ, और भर भर के सलाद खाओ, और जो शीट्स बताइए वो खाओ। कुछ कभी कभी हो आपके पास हो तो ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। तो इन दो तीन चीज़ें अगर आप रेगुलर करोगे तो भी आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं ख़त्म होती। देखो इसके अंदर कितने पैकेट्स आए, 1 2 3 4 स्टेप्स आई है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जब लिखा रहता है ना 1, तो 1 पे दिया है स्क्रब, तो राइट। सब लोग क्या करते हैं ना, पता है 1 पे स्क्रब नहीं करते हैं, जो जैसा लिखा रहता है वैसे ही कर देता है। अगर 1 पे क्रीम लिखा रहेगा तो क्रीम से मसाज कर देगा, और अगर 2 पे लिखा रहेगा क्रीम तो 2 पे मसाज कर देगा। जो लिखा रहता है उस नंबर पे चलता है। लेकिन मैं कभी उस नंबर पे नहीं चलती हूँ, मैं मेरे हिसाब से चलती हूँ कि मेरे हाथों से ग्लो कैसे आएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, पता है क्या, सबसे पहले क्लींजिंग कर लेती हूँ क्लींजिंग मिल्क से, ठीक है। जो क्लींजिंग मिल्क आता है मार्केट में उससे कर लो, या घर पे करना चाहो तो घर पे कर लो, ठीक है, जैसे आप करना चाहो। अगर घर पे करना चाहो तो आप दूध से करो, कच्चे दूध से। क्लींजिंग कर लिया, क्लींजिंग करने के बाद स्क्रब कीजिए। अगर आप घर पे स्क्रब करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेना है, थोड़ा सा उसमें शक्कर लेना है, और दोनों को मिक्स कर लेना है कच्चे दूध में या फिर दही में, और उससे आपको हल्के हाथों से स्क्रब करनी है। मैं आपको ये भी बताऊँगी लाइव में एक दिन, ठीक है। तो ये है स्क्रब उन्होंने दिया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में स्क्रब ही करते हैं। जब अगर अपन स्क्रब करते हैं तो अपने जो पोर्स रहते हैं वो खुल जाते हैं। जो अपने दाने होते हैं नाक पे, जो व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स होते हैं, वो जब स्क्रब उसके ऊपर पड़ता है ना तो अपनी स्किन स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। वो सब दाने जो रहते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप मसाज करते हो तो नोज को हल्के हाथों से अगर आप दबाते हो तो सामने वाले का ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आधा तो मसाजिंग में निकल जाता है, और आधा स्टीम दे करके वो स्टूमेट से निकल जाता है, ठीक है। तो जब भी आप मसाज दोगे तो आपको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करना है नाक को, ताकि नाक के ऊपर का ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाए, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती थी ताकि सामने वाले को दर्द भी नहीं होता, और मसाज के साथ साथ वो निकल जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे अपन स्क्रबिंग करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रबिंग निकाल देना है। उसके बाद उन्होंने तीसरी स्टेप पे दिया है क्रीम। अब सेकेंड स्टेप पे उन्होंने क्या दिया है वो देखते हैं। सेकेंड स्टेप पे उन्होंने दिया है एक्टिवेटर दिया है, एक्टिवेटर दिया है इन्होंने सेकेंड स्टेप पे। तो अब अपन क्या करेंगे ना, सेकंड स्टेप पे इन्होंने एक्टिवेटर दिया, तो मैं एक्टिवेटर सेकंड नंबर पे नहीं यूज़ करके मैं पहले थर्ड नंबर का, पहले मैं स्क्रब के बाद हमेशा आपको क्रीम यूज़ करना है। क्रीम यूज़ से क्या होगा, अगर स्क्रब से अगर आपको थोड़ा भी जो पोर्स खुले होंगे या फिर जो आपको जल रहा होगा रगड़ रगड़ के, एकदम नॉर्मली, बर्तन नहीं मारना अपने को, एकदम नॉर्मली हाथ से आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद अपन लगाएंगे क्रीम। तो क्रीम से बहुत अच्छे से मसाज करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करेंगे। उसके बाद उसी क्रीम में अपन रेडी एक्टिवेटर मिला करके, उसी क्रीम में एक्टिवेटर मिला करके करेंगे। एक्टिवेटर की जगह पर आता है जेल। तो मैं क्या करती हूँ, जब क्रीम से मसाज करती हूँ ना तो उसी के अंदर जेल मिक्स कर लेती हूँ, फिर जेल से क्रीम निकालती नहीं हूँ, क्योंकि क्रीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फेशियल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो उसको मैं अलग नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब क्रीम रहता है ना फेस पे, क्योंकि क्रीम इतना महंगा रहता है और इतना अच्छा रिजल्ट मेन तो क्रीम से आता है, तो मैं क्रीम कभी भी निकालती नहीं हूँ। स्क्रब होने के बाद मैं क्रीम जब मसाज करती हूँ, कम से कम 15 मिनट कस्टमर को मसाज दीजिए, खुद भी मसाज कीजिए 15 मिनट अगर खुद कर रहे हो तो। उसके बाद उसी में क्रीम मिक्स जेल मिक्स कर लीजिए। जेल से मसाज करना है 7 मिनट, ठीक है। तो जेल के संग संग क्रीम से भी मसाज हो रही है, उससे ग्लो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद जब तक आप मसाज करो तब तक आपको पानी का हाथ लेना है और मसाजिंग करनी है। पानी का हाथ लेना है, मसाजिंग करनी है। आपकी स्किन पे जब आप मसाजिंग करते हो तो टाइट हाथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइट हाथ चलेगा तो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आएंगी, आपकी स्किन लूज होते जाएगी। इसलिए आपका हाथ है ना एकदम स्मूथली ऐसे फटाफट स्लिप होना चाहिए, आपका हाथ फटाफट स्लिप होना चाहिए, ठीक है। वो कर लिया। उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद हल्के हाथों से पहले आपको ये दबा दबा के निकालना है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट भी लगाओगे तो कोई कोई तो बाप रे इतना पूरा छील देता है ना कि पूछो मत। तो पूरे यहाँ के आपको ब्लैक हेड्स निकालना है। यहाँ पर किसी किसी को रहता है, किसी किसी को यहाँ होते, तो ये सब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकाल दोगे। निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, फेस पैक लगा देना है, ठीक है। फेस पैक लगा दिया। किसी किसी में सीरम वगैरह कुछ आता है तो फेस पैक के बाद सीरम लगाते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दीजिए, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के छोड़ दीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये, और जब फेशियल आप करके निकलते हो तो आपके पार्लर वाली बताती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कस्टमर को बोल देती थी कि आज आपने फेशियल कराया है, आपको कम से कम गैस के पास जाना है। और अगर आप गैस के पास जा भी रहे हो तो सबसे पहले घर जा कर के एक आइस क्यूब को पूरे फेस पे घुमाओगे। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो ठंडे पानी से 2-3 बार अपने फेस को धोगे। उसके बाद आप गैस के पास जाओगे और जितना हो सके कम से कम खड़े रह करके गैस के पास काम करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे अपन गैस के पास काम कर ही रहे। शादियों में लेडीज ऐसा होता है, आकर के फेशियल करा के जाती है, वहाँ पर जाके चूल्हे पे काम करती है, गैस पे काम करेगी 4-6 घंटे, फिर कहेगी दीदी पिंपल्स आ गया, ये हो गया वो हो गया।
ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, जब 1 घंटा आपके फेस को मसाज मिलती है तो वो सेंसिटिव स्किन हो जाती है, और सेंसिटिव स्किन होने के बाद जो अगर आप धूप में जाओगे, आप गैस के पास जाओगे, तो पिंपल्स आने के चांसेस रहते हैं, रेडिश होने के चांसेस रहते हैं, और रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं कि फेशियल का रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो पार्लर वाली कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें उसके ऊपर तो डिपेंड रहता ही रहता है, बट उसके आपके भी हाथ में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आप फेशियल करा के डायरेक्ट मार्केट मत चले जाओ कड़क धूप में। ठीक है, आप डायरेक्ट गैस के पास मत चले जाइए, पहले अपने फेस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, बर्फ़ लगाइए, बर्फ़ से उसके जो पोर्स है, जो उसका जो हार्मोन्स इधर उधर हुए हैं, उनकी जो नसें इधर उधर हुई हैं, उनको बैलेंस होने दो। उसके बाद आप जो किचन में काम करना है किचन में काम करो, मार्केट जाना मार्केट जाओ, और मार्केट भी जा रहे हो तो पूरे फेस को कवर करके जाओ। ये सब मैं बताती हूँ मेरे कस्टमर को कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, तो उससे क्या होता है, कस्टमर का अपना फेशियल का रिजल्ट भी ख़राब नहीं आता है और कस्टमर भी नाराज़ नहीं होता है। ठीक है, तो फेशियल आपको नहीं कुछ तो आपको स्क्रब तो करना ही करना है, हफ्ते में 1 बार कीजिए 2 बार कीजिए, बट आपको स्क्रबिंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैंने कहा था आपको ओलम, त्रुटि, फिटकरी, 3 नाम है। ओलम भी कहा जाता है, मराठी में त्रुटि कहा जाता है, हिंदी में फिटकरी कहा जाता है। उसको आपको फेस पे लगाना है। ठीक है, पानी में डिप करना है, फेस पे लगाना है। पानी नहीं चाहिए, दूध ले लो, मसाज भी हो जाएगी, क्लींजिंग भी हो जाएगा। दूध में डिप करो, फेस पे लगाओ, और एकदम नाजुक नाजुक हाथों से लगाना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, वो त्रुटि जो रहती है उसमें एकदम शीशे जैसी होती है, तो वो कट लग सकता है। ठीक है, नहीं, कोकोनट ऑयल लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती दीदी, लेकिन आप सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाने से अच्छा है कि फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिए, या फिर मैंने आपको बताया मुलेठी का सीरम बनाने का तरीका, तो मुलेठी का सीरम बना लीजिए। उससे बेस्ट है कि सतधोत क्रीम बनाइए। मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको सतधोत क्रीम दिखाती हूँ। मेरी बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन के लिए 1 नंबर है सतधोत क्रीम। मैं दिखाती हूँ। आपको भर भर के नहीं लगाना है, कोकोनट आप लगा रहे हो ना, 2-3 बूंद जो आपके फेस पे काम कर जाए। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं चाहूंगी, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बट आप उसके अंदर मुलेठी की लकड़ियां डाल करके रख दीजिए। जो मैंने आपको सीरम बताया था वो मैं अभी आपको बताऊंगी आज या कल में कि उसकी मसाजिंग कैसे करनी है, या हुआ तो आज सुबह ही मैं उसका वीडियो डाल दूंगी कि मुलेठी का जो मैंने सीरम बनाया है उसको आपको कैसे लेना है, कैसे लगाना है और कैसे मसाजिंग करनी है। ठीक है, पूरे मैं आपको पॉइंट्स वगैरह बताऊंगी। देखो, डर्मा बाई का मैंने ना सनस्क्रीन लिया था, इतना सा सनस्क्रीन उन्होंने मुझे 250 का दिया था, 250 का भी नहीं था, 275 रुपीज़ समथिंग का कुछ ये मुझे पड़ा था, और इतना सा इसमें बहुत कम है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है ना जो पूरा जेल टाइप में, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया जेल टाइप में, और प्लस लगाने के बाद इतना ऑयली और चिपचिप चिपचिप लगता है ना बहुत ज़्यादा। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, देखो, पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं पसंद आया। और ये अभी लोटस का भी लगा तो खूब बहुत है, ये तो लाइट लग रहा है, देखो ये लगाएं तो ये लाइट लग रहा है एकदम। लगाने के बाद आप जो भी लगा रहे हो ना जो, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। एक हाथ में ना आप लेक्मे का और ये इसका पॉन्ड्स का लगाइए, ये वाला लेक्मे का और पॉन्ड्स का लगाइए, और एक हाथ में ना ये वाला लगाइए लोटस का। इतना हैवीपन लग रहा है ना, ये तो हल्का लग रहा है, ये जेल वाला है ना, ये तो थोड़ा लाइट वेट लग रहा है, बट ये जो लोटस का है ना, मैंने अभी फर्स्ट टाइम लगा, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगा लोटस का। क्या पता मैं कैसे, मैं उठा के तो लेके आई हूँ, बहुत कॉस्टली भी है ये, मैं ले तो आई हूँ, बट पता नहीं अब मैं कैसे यूज़ करूँगी। $585 का लग रहा है। ठीक है, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फेस की क्लींजिंग कीजिए, फेस की मसाज कीजिए, फेशियल करवाइए रेगुलर में। ठीक है, ज़्यादा अपने को ये नहीं है कि अपने को बहुत ज़्यादा महंगा ही कराना है, नहीं है। अपन जा सकते हैं पार्लर में तो अपन घर पे ही कर लो, क्लींजिंग दूध से कर लीजिए, स्क्रब शक्कर और कॉफ़ी पाउडर से कर लीजिए। ठीक है, मेरी शतधोत क्रीम आ गई, देखो बिना फ्रिज के मैंने ये शतधोत क्रीम को बना करके रखा है। आज कम से कम इसको हो गए होंगे 4-6 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, ज़्यादा 4-6 मेरे को लगता है पूरा 11-12 महीना हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी के घर गई थी तब बनाई थी मैंने,
तब से अभी तक मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाती हूँ। इसको एकदम थोड़ा सा लगाना पड़ता है, एकदम थोड़ा सा। हाँ, वही करना पड़ेगा। नहीं, पहले एक बार फेस पे भी लगा कर ट्राई करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाई हूँ ना। लोटस का ब्रांड बहुत अच्छा है, लोटस का अगर आप फेशियल कराओगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ये है कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम लेकर के आई हूँ तो देखती हूँ ना, एक बार फेस पे भी लगा करके ज़रूर ट्राई करूँगी। बट मुझे ऐसा लगा बहुत हेवी लग रही है मुझे ये, इसकी अपेक्षा ये बहुत हेवी लग रहा है लगाते से ही, जेल टाइप का। बट ये दोनों तो मुझे मेरी फेवरेट हो गई, मुझे बहुत पसंद आई है ये दोनों। फर्स्ट नंबर इसको दूंगी, सेकेंड नंबर इसको दूंगी। ठीक है, तो हाय अर्चना दीदी, वेलकम वेलकम माय लाइव। तो चेहरे पे पिगमेंटेशन है, वांग है, झाइयाँ है, उन लोगों को सनस्क्रीन लगाना है, स्कार्फ लगाना है, गर्म पानी पीना है, मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाना है। नहीं तो आप लड्डू बना करके खा लिए। लड्डू बनाओगे तो बेस्ट, उसके अंदर गीला वाला खजूर भी डाल दीजिए, उसके अंदर काजू किशमिश बादाम डाल दीजिए। उसके अंदर जो आपकी ये जो 4 शीट्स मैंने बताई हैं, पम्पकिन शीट, चिया शीट्स, ये भी डाल दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी शीट्स आती हैं, अगर आपको मीशो से ले रहे हो तो उसमें 6 से 7 शीट आती है, तो वो सब भी अगर आप लेकर के खा रहे हो तो शरीर के लिए कुछ भी नुकसान नहीं करती है। ठीक है, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए ये 4 शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स शीट, चिया शीट्स, पम्पकिन शीट और सनफ्लावर शीट, ये चारों को आप वो लड्डू में डाल दोगे। कुछ नहीं करना है, सुबह में छोटे छोटे लड्डू रहेंगे तो एक लड्डू सुबह खाना है, एक लड्डू शाम को खाना है। बड़ा लड्डू रहेगा तो एक ही लड्डू खाइएगा आप। ठीक है, और सलाद खा लीजिए अच्छे से, सुबह में 1 बाउल भर के, शाम को 1 बाउल भर के। इतने में तो आपकी झाइयाँ खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिन में रिजल्ट दिखेगा। 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो रही है, आपकी स्किन में कितना इफेक्ट आया है। बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है। अगर आपने सलाद खाना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने मल्टीविटामिन की ओमेगा 3 की गोलियां मैंने तो गोलियां भी खाना स्टार्ट नहीं की थी, मैंने सिर्फ सलाद खाना स्टार्ट किया था। और मेरे पास जो सामान था मैंने वो करना स्टार्ट किया। जैसे सलाद खा सकती थी तो सलाद खा लेती थी। मेरे पास कभी फ्रूट रहता था, कभी नहीं रहता था, तो फिर मैं कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। उसके बाद गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। एप्पल साइडर विनेगर भी सोनिया दीदी रिजल्ट है एप्पल साइडर विनेगर से, लेकिन कैसा रहता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार बस खरीद के रख लूँ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने भी अभी खरीदा ये जो बॉटल आप देख रहे हो ना, एप्पल साइडर विनेगर की मेरी फर्स्ट बॉटल है। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता लग चुका है कि एप्पल साइडर विनेगर से जल्दी इफेक्ट होता है पिगमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि मैं आंवला जूस ही पिया था। कम से कम 7-8 बॉटल मैंने आंवला जूस पिया है। ठीक है, ज़्यादा पिया होगा, कम नहीं, बट आंवला जूस ही पिया है। मेरी फर्स्ट बॉटल है एप्पल साइडर विनेगर की। ठीक है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। जो चीज़ आप ले सकते हो वो चीज़ ले लीजिए, जो चीज़ आपको महंगी लगती है वो चीज़ आप स्किप करके थोड़े दिन के बाद लीजिए। ऐसा नहीं कि सब अपने को एक साथ ही खाना है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे तो अपन मल्टीविटामिन चालू कर देंगे। लेकिन हाँ, जो लोग सब चीज़ कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी फास्ट है और पिगमेंटेशन आने की चांसेस भी नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो कम से कम जिन चीज़ों में मल्टीविटामिन, प्रोटीन वगैरह है वो चीज़ आप लेना स्टार्ट कीजिए। सलाद खाना स्टार्ट कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, शीट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब कर दीजिए, हो जाएगा। और वॉक करना मत भूलिए, सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। ये चीज़ें वॉक करने से क्या होगा ना, आप जो खा रहे हो ना उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। आपका जो हार्मोन्स इनबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो फटाक से खत्म भी होगी और दोबारा रिटर्न आएंगी भी नहीं। एप्पल साइडर विनेगर ऑर्डर कर दिया ना, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी इफेक्ट होता है एप्पल साइडर विनेगर से। ठीक है, और ये है शतधोत क्रीम, तो ये नाइट में मैं लगाती हूँ शतधोत क्रीम। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अपनी स्किन को, टाइट होती है, ब्राइट होती है, और गाय के घी से बनी हुई रहती है ना, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट हाँ, थोड़ा सा ही लगाना है। अगर आप एसी में सो रहे हो तो बिंदास लगा के सो जाओ, और बिना एसी में जो लोग सो रहे हैं तो गर्मी की वजह से पिंपल्स ना आ जाए आप लोगों को, ये टेंशन आपको लगा रहेगा। इसलिए अपने को 1 दाने के बराबर लगानी है, बस 1 दाने के बराबर। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा हो जाएगा, कोकोनट ऑयल ज़्यादा हो जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा, तो क्या कीजिए, घर में खाना खाने के बाद, जैसे अगर आप सपोज 12 बजे सोते हो तो 10 बजे आपने कोकोनट ऑयल लगा लिया, 10 बजे आपने शतधोत क्रीम लगा ली, जो भी आप नाइट में लगाते हो वो 10 बजे लगा ली। 12 बजे जब आप सोने जाते हो ना, कॉटन से क्लीन करके सो जाओ। फेस वॉश नहीं करना है, कॉटन से क्लीन कर लेना है। मतलब क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा ना वो कॉटन में निकल के आ जाएगा, बाकी का आपकी स्किन में ऑब्जर्व भी हो जाएगा, फेस पे भी लगा रहेगा, और ज़्यादा भी नहीं लगा रहेगा, लिमिट में लगा रहेगा। तो उससे ना तो पिंपल्स आएंगे ना तो स्किन को कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ये शतधोत क्रीम लगा लेती हूँ, पहले भर के लगा लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ 8-9 बजे। उसके बाद जब सोने के लिए जाती हूँ ना तो कॉटन से साफ करके सोने के लिए चली जाती हूँ।
क्योंकि कोई भरोसा नहीं है स्किन का, कब क्या हो जाए, है ना। इसके लिए अभी मेरे को यहाँ पर एक पिंपल हुआ है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ये पता नहीं कैसे हो गया। अब इसको मुझे बिठाना है। सपोज देखो मेरे को इसको पिंपल को बिठाना है, तो मैं कैसे बिठाऊंगी? मैं क्या करती हूँ पता है क्या? फिटकरी को मैंने तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है और उसको इतने से ढक्कन में पानी के अंदर, ऑयली स्किन है आपकी तो आप क्या करोगे, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप रात में? अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसके अंदर है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, जेल मिक्स कीजिए, एलोवेरा जेल मिक्स कीजिएगा और फिर उसको लगाइएगा। और सोने से पहले आप क्लीन करके सोइए, धोना नहीं है, फेस को वॉश नहीं करना है आपको, ओनली कॉटन से चेहरे को साफ करके सोना है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, ठीक है। लेकिन लगाना तो पड़ेगा, झाइयाँ जाएंगी कैसे? झाइयों को अगर आपको गायब करना है तो शतदूत क्रीम लगाना है, कोकोनट ऑयल या उसके अंदर कोकोनट ऑयल की 2 बूंदे आप बना करके भी रख सकते हो, कोकोनट ऑयल की 2 बूंदे, वो सब मैं बता दूंगी। अच्छा यहाँ पे पिंपल पे झंडू बाम लगा लूं? नहीं दीदी, बहुत जलेगा और स्किन मेरी सेंसिटिव, बहुत मेरी स्किन सेंसिटिव है, स्किन मेरी बहुत सेंसिटिव। झंडू बाम बाप रे कितना जलता है वो। नॉर्मली अगर अपने को कहीं दुख रहा है वहां लगा लो तो कितना झंझन झंझन करता है। हाँ, ये मैंने शतदूत क्रीम कैसे बनाया है, क्या करना है आपको, जो आपकी पूजा की थाली होती है तांबे की और उसका जो कलश होता है पूजा, जो जिससे अपन जल चढ़ाते हैं तुलसी मैया को या भगवान को, शंकर जी को, तो वो जो तांबे का कलश होता है और तांबे की जो थाली होती है वो लेनी है। और गाय का शुद्ध देसी घी लेना है, गाय का ही घी लेना है। उसको आपको 1 चम्मच उस थाली के अंदर डाल देना है और फ्रिज का ठंडा पानी लो या फिर बर्फ ले लो। और जब आप उसको थाली में डालोगे ना, उसका वीडियो भी है, जो ये शतदूत क्रीम कैसे बनाया है मैंने, उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। तो और इस पे ना रील्स में बताया गया है, इसमें रील्स है तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो पूजा की थाली रहती है उसके अंदर 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालना है। और जो लोटे का नीचे का भाग रहता है, कलश जो अपना पूजा का जो लोटा रहता है उसका जो नीचे का भाग रहता है, तो उसको ऐसे पकड़ लेना, नीचे का भाग नीचे ही रहेगा। ऐसे आपको कम से कम 200-300 बार घुमाते ही जाना है, घुमाते ही जाना है। उसके अंदर बर्फ डाल देना है। बर्फ नहीं होगा तो फ्रिज का ठंडा पानी डालिए, लेकिन पानी अच्छा साफ पानी डालिए जो पीते हैंगे वो, ठीक है। उसके बाद आपको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, जब तक वो पानी अलग ना हो और वो क्रीम बन के अलग ना हो। अपने आप जब आप घुमाओगे ना 200-300 बार, तो क्रीम बन के अलग हो जाएगी और पानी बन के अलग हो जाएगा। तब तक आपको वो घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, ठीक है। सब लोग बोलते हैं 100 बार घुमाने से होता है, लेकिन 100 बार घुमाने से कुछ नहीं होता है। कम से कम 300-500 बार घुमाना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, तब जाकर के पानी अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाती है। तो जब आपका पानी और क्रीम अलग हो जाएगा तो समझ जाना क्रीम बन जाएगी, लेकिन तभी भी स्टॉप नहीं करना, उसके बाद उसमें और पानी डालना है। ऐसा आपको 3 बार कम से कम, जो अपन बच्चे को दवाई का ढक्कन में दवाई देते हैं ना 5 ml 5 ml 5 ml, ऐसा आपको 3-4 बार करना है और घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, उसके बाद जब आपको ऐसा 3-4 बार आप कर लोगे, तब आपको अगर उसके अंदर केसर डालनी हो तो केसर डालो। मैंने केसर डाली है इसके अंदर। आपको कहीं पर डार्क दाने दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये डार्कनेस दिख रही है आपको डार्कनेस। आज मैं हॉल में नहीं हूँ क्योंकि हॉल में मेरे हस्बैंड वगैरह सब टीवी देख रहे हैं। देखो कहीं कहीं डार्क दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये है अपना ये केसर। नहीं, मिक्सर में नहीं चला सकते क्योंकि वो जो आपका तांबे की थाली है ना, उसका जो इसमें उसका जो अत्र है तांबे की थाली का, देखो जब आप तांबे को मांजते हो तो उसके अंदर से वो जो निकलता है ना, वही मेन आपके पिगमेंटेशन को दूर करता है। मिक्सर में नहीं करना है। मेन तो वो पूजा का जो बर्तन है आपका तांबे का, वही लेना है आपको। नीचे थाली, ऊपर लोटा, उसको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते, नीनी करते करते 500-600 बार घुमाते हैं, तब जाकर के पानी अलग होता है और क्रीम अलग होता है। तो ये चीज़ आपको कम से कम 5-5 ml 3 बार पानी डाल करके करना है। और जब लास्ट में जब आपको मतलब ऐसा हो कि हाँ मेरी क्रीम बन गई है, एकदम ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ये देखिए क्रीम के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और जब क्रीम के हिसाब से स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये भी हम लगा लेते हैं। अच्छा आप क्रिश्चियन हो
अच्छा अच्छा, सोनिया दीदी आप क्रिश्चियन हो? कहाँ से लेके आओ? आजू बाजू में होंगे ना, उन लोगों को बोलो, उन लोगों के सामने बना लो कि ना भैया हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपके बर्तनों से कुछ अच्छे कोई और बर्तन भी ला सकते हैं। नहीं, कोई और बर्तन में होगा ही नहीं। दिखाने वाले दिखाते हैं स्टील के बर्तन में, लेकिन स्टील के बर्तन से में करने से कोई मतलब ही नहीं, होगा भी नहीं और मतलब भी नहीं है उसमें करने से। ठीक है, स्टील के बर्तन में करने से कोई मतलब ही नहीं है। आपको तांबे की थाली लीजिए, तांबे का कलश लीजिए, घुमाइए घुमाइए, और जब क्रीम बन के पूरी हो जाएगी, नहीं कोई और बर्तन नहीं ले सकते। हाय पूनम दीदी, तो क्या करना है आपको, जब क्रीम बन के पूरी हो जाएगी तो वो पानी आपको निकालते रहना है। फिर आपको वही प्रोसीजर को उल्टा करना है। जब आप पानी डाल रहे थे और घुमा रहे थे, अभी आपको क्या करना है, घुमाना है, पानी को निकालना है, घुमाना है, पानी को निकालना है। आपको घुमाते ही रहना है, घुमाते रहना है, पानी को निकालते रहना है। एंड में पानी पूरा खत्म हो जाएगा। जब आप घुमाओगे ना तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। जब पानी निकलना बंद हो जाएगा तो आप इसको ऐसे कंटेनर में, ये मेरा प्लास्टिक का कंटेनर नहीं है, ठीक है, आपको कांच के कंटेनर में डालना है, या फिर आपको ऐसे कचकड़े का, मतलब एक कचकड़ा है, प्लास्टिक नहीं है, कचकड़ा कुछ अलग ही होता है। रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। मैम सारे वीडियोस है ना मेरा यूट्यूब चैनल है हर्षाली नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पर अपलोड होते हैं। जितने भी मैं यहाँ पर लाइव रहती हूँ वो सारे वीडियो मेरे वहाँ पर अपलोड है पहले दिन से। आज मुझे 5वां दिन हो गया, तो पूरे 4 दिन के 4 वीडियो वहाँ पर अपलोड है। आप वहाँ पर जाकर के मैडम चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। लेटेस्ट के जो वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएंगे, सलंग 4 वीडियो है वहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किए। और हमारे वीडियो देख करके इतनी सारी महिलाएं जागरूक हो रही, इतनी सारी महिलाओं को इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन जाएगी। सबको इतना ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है कि नहीं हमारी पिगमेंटेशन जाएगी और हम भी करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग सभी वीडियो को देखो और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन वीडियो को देख करके अपने जैसे सभी अपनी फ्रेंड्स लोग एक अच्छा चेहरा बनाए और अच्छा चेहरा लेकर के कहीं पर भी घूम सके, अच्छे से जा सके, आ सके। नहीं तो बहुत हेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। तो ठीक है, शतधोत क्रीम कैसे, शतधोत उसका नाम ही इसलिए क्योंकि 70 से 70,000 बार उसको घुमाना है, ठीक है, तब जाकर के शतधोत क्रीम बनती है। और अगर आप अमेजोन पे देखोगे तो शतधोत क्रीम अगर आप डालोगे, शतधोत क्रीम उसका प्राइस मिलेगा 5,000, 7,000, 3,000 ग्राम के ऊपर। अगर आप 20 ग्राम या 10 ग्राम भी लोगे ना तो उसका 5,000 या 7,000, 3,000 ऐसा प्राइस है, क्योंकि मैंने चेक किया है, ठीक है, मैंने चेक किया है। शतधोत क्रीम अगर आप डालोगे तो उसका प्राइस इतना आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाय के देशी शुद्ध देशी घी से बनी हुई होती है, इसलिए। तो अपन क्यों ना घर पे ही बना लो, बन रही है तो बना लो। तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी बार अगर आप लोटे को घुमाते हो, पानी डालते हो 3 बार, तो आप जब आपका पूरा 3 बार पानी डल जाएगा, जब अच्छे से पानी निकलने लगेगा, शीट्स को सोक करके खाने हैं वैसे भी, जैसा आपको राधा दीदी जैसा आप खा सकते हो। अगर आप उसको सोक करके खाना है, रात को भिगो करके सुबह खा रहे हो तो भी बेस्ट है, बेस्ट है। रात को भिगो करके अगर आप कोई सी भी चीज़ सुबह में खाते हो तो उसका प्रोटीन न्यूट्रिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कड़धान्य, ठीक है, स्प्राउट आए हुए कड़धान्यों को आप भिगो करके उसको कपड़े में बांध करके रखते हो, तो उसमें जो स्प्राउट आए हुए रहते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा और डबल टिबल गुनी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन अगर आप ये कड़धान्य भी खाते हो ना तो इससे भी पिगमेंटेशन जाती है। इसलिए मैंने आपको बाहर की भी चीज़ें बता रही हूँ, मार्केट की भी और घर की भी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप मार्केट की चीज़ें नहीं ले पा रहे हो ना तो आप घर की चीज़ों से कर लो, ठीक है। अगर आप ये जो शीट्स वगैरह नहीं ले पा रहे तो आप कड़धान्य खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हो तो आप भर भर के सलाद खाओ, भर भर के फ्रूट्स खाओ, तो उससे पूरा आपको मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे क्या लगता है ना, पता है, कितना भी कुछ भी कर लो अपन उतना नहीं खा पाते जितना अपने शरीर में को ज़रूरत है प्रोटीन विटामिन्स की। क्योंकि अपने शरीर की जो मेलानिन की मात्रा है ना वो इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से अपना चेहरा खराब हुआ है, तो उसको लेवल में लाना इम्पॉसिबल होता है। तो वो अपन खा करके तो कभी अपने प्रोटीन विटामिन्स को लेवल में नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सकता है उतना मेडिसिन देखो, अगर आप अमेजोन से लोगे तो मस्त मिल रही है, इतनी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिल रही है। और किसी में 60 गोली रहती है, 2 महीने की गोलियाँ रहती है, किसी में 3 महीने की गोलियाँ रहती है। मोस्ट ऑफ द 60 गोलियां मिलती है 2 महीने की। तो 2 में अगर आपको 250-300 रुपए में 2 महीने की गोलियां मिल रही तो बहुत है ना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। वीटा का भी मल्टीविटामिन बेस्ट है दीदी। और एक और रहता है वो मेरे को ना, अभी मेरे को जैसे मैंने ऑर्डर कर दी, मेरी आ जाएगी ना तो मैं आपको ज़रूर से फ़ोटो में दिखा दूंगी। मैं नाम बार बार भूल जाती हूँ उसका।
मेरे को इसी का नाम बार बार याद आ रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में मैंने ये वाली मंगाई थी ना, इसलिए ओमेगा 3 का मैंने इसका ही मंगाया था, वोल्टास का ही मंगाया था, है ना। तो वोल्टास का मंगाओगे तो भी ठीक है। मैंने फ़ोटो भी डाला है, आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से लाइव में भी दिखा दूंगी सारी चीज़ें, इसका कोई टेंशन नहीं। गुलाटोन भी ले सकते हैं क्या? गुलाथोन भी ले सकते हैं दीदी, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं। गुलाथोन क्यों ले रहे हो आप, क्या ज़रूरत है आपको? उसकी जगह आप लिम्सी की विटामिन सी की गोलियाँ लीजिए। ये सब कितनी महंगी है, ये सब चीज़ें कितनी महंगी है। गुलाथोन बहुत महंगा आता है, लेकिन हाँ ले रहे हो तो बेस्ट ही है विटामिन सी के लिए, अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, ले रहे हो तो बेस्ट है। लेकिन इससे अच्छा कि चूएबल का 30 गोलियों का पैकेट 35 रुपये या 25 रुपये में आता है, वो लीजिए। रोज़ एक गोली खाइए, अगर आप 2 गोली भी खाते हो तो सफिशिएंट है। विटामिन सी जो क्या होता है ना, विटामिन सी अपन जब डेली खाते हैं तो अपने को एक दिन की ही पूर्ति होती है अपने शरीर के लिए। विटामिन सी आप कितना भी खा लो, लेकिन वो एक ही दिन के लिए पूरा होता है, ठीक है। तो दूसरे दिन आपको वापस से विटामिन सी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि आपने 2 संतरे खा लिए हैं, 2 संतरे खा लोगे तो आपको 2 दिन का विटामिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आपने 2 गोलियां खाई है तो आपके शरीर को उतना विटामिन लगने ही वाला है। तो वो 2 गोलियां भी एक दिन के लिए होती है, और 2 ऑरेंज भी एक दिन के लिए होते हैं। अगर आप 3 ऑरेंज भी खा रहे हो तो वो एक ही दिन के लिए है। आप ये मत सोचो मैंने 3 ऑरेंज खा लिया तो मेरे को 3 दिन विटामिन सी की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे शरीर में। दूसरे दिन फिर आपको, क्योंकि विटामिन सी बनता भी है और खत्म भी हो जाता है। विटामिन सी की अपने शरीर में कैसी प्रतिक्रिया है ना, कि वो डेली बनता है डेली खत्म होता है, डेली बनता है डेली खत्म होता है। इसलिए आप उसको बना करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। आप उसको बना करके नहीं रख सकते हो कि आज मैंने 3 विटामिन सी की गोलियां खा ली है तो अब मेरा 3 दिन का मेरा विटामिन सी मेरे शरीर में चला गया, अब मैं 3 दिन नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, नहीं। डेली खत्म होता है अपने शरीर का विटामिन सी, डेली खाना पड़ता है, ठीक है। अगर आज आपने 3 गोलियां खाई है तो आपको कल फिर खाना पड़ेगी, इसलिए 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं खानी है आपको विटामिन सी की गोलियाँ। वेलकम वेलकम राधा दीदी। पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो वहाँ पर अपलोडेड है, जा करके अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए। उसके पास जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, जिसके पास जितना करने का है बैलेंस, मतलब जो जितना कर सकता है उतना खरीदिए। नहीं कर सकते हैं तो जो घर की चीज़ें उसी से स्टार्ट कीजिए, पर स्टार्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट कीजिए कि नहीं मुझे मेरी चाहिए, मुझे ख़त्म करनी है। जब पैसा आएगा तब मैं सामान मंगा लूँगी, जब तक घर में जो है वो तो खाऊं। ककड़ी है तो ककड़ी खाना स्टार्ट कीजिए, बीट का इंतज़ार मत कीजिए कि बीट लाऊंगी फिर ककड़ी काटूंगी फिर बीट काटूंगी फिर खाऊंगी, नहीं। घर में अगर ककड़ी है तो ककड़ी खाना स्टार्ट कीजिए, बीट है तो बीट खाना स्टार्ट कीजिए। जब पैसा आएगा तब सारा सामान ला के खाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है उसी से स्टार्ट कीजिए। घर में कुछ नहीं है तो गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। गर्म पानी के अगर कुछ नहीं मिलता है तो ग्रीन टी मिलेगा तो ग्रीन टी में डाल करके पी लीजिए। नहीं ग्रीन टी मिल रहा है तो आपके पास मोरिंगा की पत्तियाँ होंगी, मोरिंगा की पत्तियों को उकाल करके वो पी लीजिए। वो भी नहीं होगा तो मोरिंगा की पत्ती को पंखे के नीचे सुखा करके उसको चूरा करके छान के पीस के मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के आपको 1-1 चम्मच, जो चाय पत्ती का छोटा सा चम्मच होता है वो 1-1 चम्मच डाल करके वो पी लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है मंगाने के लिए, बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी है जो मैंने खुद ने सुनी है कि दीदी हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो आप कम से कम में बताओ। तो कम से कम में जो चीज़ घर में उसी से स्टार्ट कीजिए। गर्म पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, फ्रूट है तो फ्रूट खाना स्टार्ट कीजिए, ककड़ी है तो ककड़ी खाना स्टार्ट कीजिए। जैसा आप खा सकते हो वैसा सलाद बना कर खाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर 5 पकवान होने ज़रूरी, मतलब 5 चीज़ें होना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास हो उसी से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। चलना स्टार्ट कीजिए, सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कीजिए। सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं, स्कार्फ लगा के जाइए, पूरा पैक करके जाइए फेस को, ठीक है। इतनी महंगी महंगी सनस्क्रीन नहीं ला सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन फेस तो पैक कर सकते हैं अपन। फेस पैक करके धूप में जाइए, जितना हो सके उतना धूप में जाना अवॉइड कीजिए, कम कर दीजिए धूप में जाना। शाम को निकलिए, सुबह में निकलिए, और जब भी निकलोगे स्कार्फ लगा के जाइए। अगर अपने पास ये चीज़ ये खरीदने का पैसा नहीं है ना, तो अपने को अपना चेहरा के ऊपर स्कार्फ लगा के जाने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने को अपना चेहरा बचाना है। कम से कम कभी किसी की शादी में अपने को जाने को मिला तो परिवार में किसी की शादी में आप, कुछ लोग ऐसे जो गाँव में जाते 2-2 3 दिन रहते हैं, तो वहाँ पर कम से कम चेहरा तो साफ ये मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, 1 सेकेंड दे दो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी कि जिनको भी पिगमेंटेशन है प्लीज़ करना स्टार्ट कीजिए, और अपनी झाइयों को साफ़ कीजिए, अपने चेहरे को साफ़ कीजिए, ताकि अपने को ज़्यादा ये ना हो। मॉर्निंग में
मॉर्निंग में ओले वाली क्रीम लगा रही हूँ। हाँ चलेगा दीदी, ओले वाली क्रीम भी अच्छी है, अच्छी है ओले वाली क्रीम, आप लगा सकते हो, बिल्कुल अच्छी है। ओले की क्रीम मैंने यूज़ की है, अच्छी है, ठीक है, आप लगा सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे पास है ना आपको ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा स्टार्टिंग से आदत है कि क्यों पैसा वेस्टेज करने का। जो चीज़ अपने को देखो महंगी चीज़ें हर कोई खरीद सकता है, लेकिन सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें खरीदने में ही अक्लमंदी है ना। तो मैं उस पर विश्वास रख के ही काम करती हूँ। मैं महंगी चीज़ों में बहुत कम जाती हूँ, अगर मुझे सस्ती चीज़ें उसी के लेवल की मिल रही है तो मैं क्यों महंगी चीज़ों में पैसा डालूँ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा है ना मेकअप वगैरह का भी बता दूंगी कि देखो मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, रिजनेबल की रहती हूँ, मेकअप वगैरह सब सिटिक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको अच्छा पसंद आएगा तो आप ले आइए, नहीं पसंद आएगा तो स्किप कर दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने जो मंगवाई है तो वो पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए, पसंद आता है तो पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन पिगमेंटेशन के लिए आपको करना ही है। मेरी बातें पसंद आए चाहे नहीं आए, मेरी चीज़ें पसंद आए चाहे नहीं आए, मेरा कुछ भी पसंद नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रखिए कि आपको पिगमेंटेशन ठीक करनी है बिना डॉक्टर के पास जा करके, ठीक है। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे जा करके और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। सुबह उठ करके गर्म पानी पी सकती हूँ मैं, पक्का पी लूंगी, कुछ नहीं रहेगा तो मैं सिर्फ सादा तो गर्म पानी पी लूँ, डिटॉक्स तो होगी मेरी बॉडी, कुछ तो डिटॉक्स होगी सादा गर्म पानी पीने से, ठीक है। अगर आप कुछ एप्पल साइडर विनेगर डाल करके गर्म पानी पीते हो तो उससे आपकी बॉडी 100% क्लीन होती है, बट अगर आप सादा पानी पीते हो तो उससे 50% तो क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी। तो अपन वैसा ही कर लो, स्टार्टिंग में सादा गर्म पानी पी लो, जब अपने पास पैसा आएगा तब अपन एप्पल साइडर विनेगर ले लेंगे, वो डाल के पी लेंगे। तब जब तक नहीं है, जब तक होप नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, ठीक है। मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है, मैं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ, हाँ कमाती हूँ, बट ये नहीं है ना कि कमाती उसका मतलब अनशन खर्चा कर दूँ मेरे ऊपर ही, नहीं, मेरा ऐसा आदत नहीं है। मैं कमाती ज़रूर हूँ और अच्छे से मैं मेरे सारे शौक पूरे कर सकती हूँ, मेरे पतिदेव भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने को खींच के ही चलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर होता है, आप लोगों से बनता है तो एक एक चीज़ मंगवाइए, नहीं होता है तो जो घर में है वही खाना स्टार्ट कीजिए, जो घर में वही लगाना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप शतदूत क्रीम बना सकते हो, सबके घर में असली शुद्ध देसी घी मिलता है, पूजा की थाली लोटा मिलता है, बना लीजिए। और चने की दाल के बराबर लेना है, डॉट डॉट करके लगाना है, और कैसे लगाना है वो भी मैं बता दूंगी, मसाजिंग कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से बता दूंगी। तो पहले सबसे पहले आप इतना ही स्टार्ट कीजिए, इतने में ही आपको है ना, मैं बोलूँ ना 75% फ़र्क मिलेगा। गर्म पानी पीना और सलाद खाना और एक्सरसाइज करना, आधे घंटा सुबह आधे घंटा शाम को चलना, नहीं चल सकते हो आधे घंटा सुबह आधे घंटा शाम को तो 1 घंटा चल लो, कोई भी टाइम से, या तो सुबह या तो शाम को, ठीक है। उसके बाद स्कार्फ लगा के जाना, इतना कर लिया तो भी आपकी 50% छाइयाँ चली गई, समझ लो 10 दिन में, ठीक है। चलो आज अभी मैं यहीं से आपसे अलविदा कहती हूँ, बाय बाय कहती हूँ, और भगवान के सामने प्रार्थना करूँगी कि मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सबकी झाइयाँ फटाफट से चली जाएं और दोबारा लौट के ना, और मेरी झाइयाँ भी दोबारा लौट के ना आए, ठीक है। तो चलो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिल्म मिलेंगे अपन रात को 12 बजे। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय सभी को, ठीक है। यूट्यूब पे जाकर के सारे अपलोडिंग चैनल देख लीजिएगा। बाय राधा दीदी, बाय बाय सोनिया दी, बाय राधा दी, बाय मंजू दी, बाय पूनम दी, चलो बाय।